की वीडियो में हम ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे। 5 ऐसे उपाय हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देंगे। अगर आप ये डेली करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, शादी के लिए, बच्चों के लिए, या फिर कोई और आपकी इच्छा है और वो आपकी पूरी नहीं हो रही है और आप लगे पड़े हैं, नहीं हो रही है, तो अगर ये 5 ऐसे उपाय हैं ये करेंगे तो हो सकता है आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी भूल कर भी ना करें। हमारे यहाँ पर फर्स्ट रेमेडी आती है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। जैसे कि बहुत से लोग हैं खूब मेहनत कर रहे हैं और फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, खूब पैसे बचा रहे हैं, जब भी पैसा नहीं बच रहा है, या फिर पैसे को बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है, मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं बन पा रहा है। तो आपको करना क्या है, और इस रेमेडी को सभी लोग कर सकते हैं। जो व्यापारी लोग होते हैं वो ट्रांजैक्शन करते रहते हैं तो उनके कई बार पैसा आते आते रुक जाता है। जैसे कि किसी से पैसे लेने हैं कि वो उसने बोला हाँ मैं पहुंचा दूंगा, या फिर मैं ट्रांसफर कर दूंगा, या फिर मैं दे दूंगा, अब फिर वो 1-2 घंटे बाद या 1-2 दिन बाद पलट जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये रेमेडी जो है वो राहु की है और ये रेमेडी जो है हमारे पितरों की है। पितरों की ब्लेसिंग हमारी लाइफ में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी जब घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो हमारे पितर होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। ये जो है 9th हाउस से देखी जाती है। 9th हाउस है भाग्य का घर कहा जाता है, और जिसका 9th हाउस अच्छा होता है उसका भाग्य अच्छा होता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि 9th हाउस है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में अगर आप चाहते हैं तो आपका 9th हाउस अच्छा होना चाहिए। आपको अमावस्या के दिन सुबह जल्दी नहाना है, क्योंकि अमावस्या को पितरों का दिवस माना जाता है। इस दिन उनके लिए सबसे पहले खाना निकाला जाता है। जैसे हम पूड़ी बनाते हैं, खीर बनाते हैं और उनको अर्घ देते हैं। जो अमावस है वो पितरों का दिवस होता है। अमावस्या के दिन अगर आप किसी जगह मतलब गंगा स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है, पवित्र नदी नहीं है, तो आप अपने बाथरूम में का जो पानी है, बाल्टी है, उसमें 1 बूंद गंगा जल डाल करके नहा सकते हैं, तो उसका भी रिजल्ट वही होगा। तो आपको अमावस्या के दिन इस तरह से नहा सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप नदी में हैं तो अपने दोनों हाथों से जल लेकर के इस तरह से देना है, हे पितृदेव मैं आपको जल दे रहा हूँ। और आपको अगर नाम पता है तो आप नाम भी ले सकते हैं, नहीं पता है तो हे पितृदेव, हे मेरे पितृदेवों मैं आपको जल दे रहा हूँ, इसको ग्रहण करें। और या फिर आप लोटा से भी दे सकते हैं। लोटे में आपको काले तिल डाल करके अपने पितरों को अर्घ देना है। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और बहुत ही शांति मिलेगी। पर हमारे साथ कुछ अनहोनी होने से हम बच जाते हैं, या फिर कोई अनहोनी हो जाती है, या फिर हमने कुछ पैसे बचा करके रखे हुए होते हैं कि चलो ये जब काम आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी मतलब कि घटना घट जाती है हमारे साथ, वो पैसे जो रखे हुए हैं, जो हमने बचाए हुए हैं, वो भी खर्च हो जाते हैं और जेब में से और भी पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो जो ये रेमेडी है वो आपको यहाँ पर जो अस्माकत घटनाएं होती हैं, अस्माकत जो खर्चे होते हैं, मतलब कि बिना बात के खर्चे होते हैं, बिना बात की जो घटनाएं हो जाती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, यार मैं तो वहां सीधा जा रहा था, पता नहीं कहाँ से वो बाइक आ गई, उसको पैसे देने पड़ गए, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं हो जाती हैं वो घटनी बंद हो जाएंगी। तो इस उपाय को आप जरूर करके देखें। चलिए अब अपनी नेक्स्ट रेमेडी पर चलते हैं। नेक्स्ट रेमेडी उनके लिए है जो बार बार बीमार होते हैं, या फिर उनके हर टाइम सिर में दर्द रहता है, मतलब थोड़ा बहुत काम करेंगे या 1 दिन 2 दिन बाद ही उनके सिर में माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी जुकाम रह आता है और बार बार वो बीमार पड़ते रहते हैं। यूट्यूब पर जाना है और धन्वंतरी मंत्र को सुनना है। आप चाहे तो रीड भी कर सकते हैं, बुक मिल जाएंगी आपको,
और अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। आपको ये या तो सोने से पहले करना है या फिर जब आप सो के जगे हैं और फिर उसके बाद नहा वा करके अपने मतलब कि अपने कामों से आप बिल्कुल काम अपने कर चुके हैं, 10 मिनट जैसे भगवान का भजन करते हैं, इस तरह से आपको सुनना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने काम में लगे हुए हैं और इस मंत्र को सुन रहे हैं, और इस मंत्र से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। कई बार हमारे जो बीमारियां होती है वो हमारे शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, मतलब कि मंत्रों से काफी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर आपको कोई और बीमारी है तो आपको जरूर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनकी दवाई और उनकी डाइट को फॉलो जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट रेमेडी आ जाती है जिनका काम धीरे धीरे होता रहता है, चलता रहता है। वो ये सोचते हैं यार इसका तो इतनी जल्दी, जैसे मतलब आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं, इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, यार ये कुछ भी नहीं डालता है वीडियो वगैरह और इसका पता नहीं कैसे मतलब फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो भी नहीं आ रहे हैं। या फिर उसके जो भी काम होते हैं धीरे धीरे मतलब करता है और फिर वो अटक जाते हैं। वो चाहता है कि मेरे काम सारे फास्टली हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहीं से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वो अटक जाते हैं। आपको यहाँ पर उपाय बताया जा रहा है कि आपको शनि मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर उसको सुनना चाहिए। आप अगर उस शनि मंत्र को 11 टाइम, 21 टाइम, 31 टाइम, 51 टाइम या 101 बार जपते हैं तो आपके जितने भी जो काम धीरे धीरे हो रहे हैं वो अपने आप ही तेजी से होने लग जाएंगे। चलिए अब अपनी नेक्स्ट रेमेडी पर चलते हैं। जिन लोगों को ओवर थिंकिंग होती है या फिर रात को नींद नहीं आती है, एंजाइटी होती है और थॉट उनके दिमाग में घूमते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है जब उनका मून जो है कमजोर होता है। और ये एंजाइटी या फिर जो आपकी नींद की प्रॉब्लम है, नींद ना आने की, ये राहु की वजह से भी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, मंगलवार को एक लाल कपड़े में 1 कटोरी सौंफ लेनी है और उसको एक पोटली बना करके अपने तकिए में भर देना है। तकिए में रखने के बाद आपको हर 25 दिन बाद ये चेंज करना है, या 21 दिन बाद आप चेंज कर सकते हैं। 21 दिन बाद अगर आप चेंज करेंगे तो फिर देखना कि आपका रिजल्ट जो है, आपको अच्छी नींद आने लगेगी, ओवर थिंकिंग है वो भी कम हो जाएगी। तो आप जब ये उपाय करें और आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो हमें इस वीडियो पर कमेंट आकर के जरूर करना, जिससे कि अगर कोई नया व्यूअर देखेगा तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो फिर शायद हो सकता है उसकी ये प्रॉब्लम हो, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। रेमेडी आती है बुध की रेमेडी। जब आपका बुध खराब होता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो आती है और आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से मेहनत से कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं। आपको एक लोटे तांबे का लोटा लेना है और उसमें हरी मूंग भर देनी है। हरी मूंग भरने के बाद उसको ढक्कन से बंद करना है। ढक्कन से बंद करने के बाद बुधवार को या तो मंगलवार की रात को, जब बुधवार लगेगा 12 बजे के बाद, या फिर बुधवार की रात को जहां पर लोग कम आते जाते हो, तो आपको इस लोटे को उस गड्ढे में रखना है और गड्ढे को बंद कर देना है। और ये रेमेडी आपको लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही करनी है और आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट रेमेडी ये है कि आपको कभी भी आप अपने घर आ रहे हैं, जब आप किसी के घर जाते हैं तो बोलते हैं यार किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो जब आप अपने घर आ रहे हैं, जिस घर में आप रहते हैं, जिस घर में आपको मतलब खुशी मिलती है, तो उस घर के लिए भी आपको कुछ ना कुछ लेकर के आना चाहिए। चाहे फूल लेकर के आए, चाहे आप मिठाई लेकर के आए, चाहे फल लेकर के आए, चाहे टॉफी, नमकीन, बिस्कुट, कुछ भी ला सकते हैं। तो कुछ ना कुछ लेकर के जब भी आप घर में मतलब अंदर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जरूर आए। इससे आपका जो रिजल्ट देखने को बेहतरीन मिलेगा। जब शाम को दिन ढल जाए, यानी कि जो कहते हैं कि संध्या हो जाए, तो आपको लोबान की धूनी अपने घर में जरूर देनी है। इससे जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाती है। और जब भी आप ये धूनी दे रहे हैं तो अपनी विंडो, अपने मेन गेट खोल दें, जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में ही ना रहे, वो धुएं के साथ बाहर निकल जाए।
इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि अपने घर को डीक्लेटर करें, यानी कि जो सामान आपके काम का है, जरूरी है, उस सामान को रखें, और जो सामान जरूरी नहीं है, हाँ 2-4 साल बाद काम आएगा, और आया वो सामान काम आया, नहीं तो नहीं आया, तो आपको अपने घर को डीक्लेटर जरूर करना चाहिए। जो सामान काम का है उसको रख लें, जो नहीं है काम का उसको या तो किसी कबाड़े वाले को दे दें या फिर किसी के यूज में आ रहा हो तो उसको दे दें। बहुत से वास्तु एक्सपर्ट बोलते हैं आपकी ये दिशा खराब है, वो दिशा खराब है। अगर आप अपने घर में मिनिमम सामान रखें, यानी कि जिन सामान की आपको जरूरत है उस सामान को रखेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका जो रिजल्ट है, आपके मन में जो स्थिरता है, एकदम से मतलब कि घर भरा हुआ है और बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है, या फिर अलमारी है उसमें मतलब हम कपड़े भरते जा रहे, और फिर किसी दिन कोई कपड़ा लेना हो तो वो सारे गिर के आ रहे हैं, फिर उनको गोल किया फिर रख देते हैं, फिर एकदम से इतना गुस्सा आता है, स्ट्रेस सा होता है कि यार ये कितने सारे कपड़े हैं, इनको रखना होगा, तो एक तरह से हमारा दिमाग घूम जाता है। अगर आप अपने घर को जितना डीक्लेटर रखेंगे, जितने आप मिनिमम सामान में रहेंगे, आप सामान खूब लाइए, खूब रखिए, लेकिन उनकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। और जो सामान आपके लिए यूजेबल नहीं है तो उनको घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आपको फिर डबल सफाई करनी पड़ती है, जिससे आपको गुस्सा झुंझर आती है, जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है, राहु है, वो एक्टिवेट होता है। तो इसलिए जो वास्तु में राहु का भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप डीक्लेटर करते हैं, अपने घर को साफ सफाई रखते हैं, तो आपका जो राहु है वो भी अच्छा होने लग जाता है, क्योंकि राहु बहुत ही पैसा दे करके जाता है। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आपके घर के सामान चल रहे हैं, बेवजह वो खराब होने लगते हैं, तो आपका वहां से राहु खराब होना शुरू हो जाता है। एक बार आप देखना जरूर। नेक्स्ट टिप आते हैं कि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे होते हैं, या फिर कोई जगह ले रहे हैं, या फिर कोई नया घर बना रहे हैं, या फिर दिन महीने में, साल में, 2 साल में गाड़ी चेंज कर रहे होते हैं, हर किसी की नजर आप पर ही होती है। लोग आप पर एक तरह से कह लीजिए ब्लैक मैजिक करवाना चाहते हैं, या फिर ब्लैक मैजिक आप पर हो गया है, आपकी सक्सेस से वो लोग खुश नहीं है और आकर के टोकते हैं, पीछे से भी टोकते हैं कि आय हाय उसके पास ये कितनी सारी चीजें हैं, तो मतलब उससे आपके नजर लगती है। और जो ये ब्लैक मैजिक है, ये वर्ल्ड में यानी कि इस दुनिया में होता भी है और नजर भी मतलब होती है। यहाँ पर आप प्रोटेक्शन के तौर पर कोई भी आपका सगा संबंधी है और आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आया है, जैसे मान लो कोई कहीं से आया है, कह रहा है कि मैं वहां से आया हूँ, लो ये प्रसाद खा लो, आप गप से ऐसे खा जाते हैं कि ला और दे दे और हो तो आपको ऐसे नहीं करना है। किसी का लिया हुआ या फिर दिया हुआ बिल्कुल भी नहीं खाना है, और आपको जिस पर भरोसा है, जो आपके शुभ चिंतक है, उनका ही खाएं। और अगर वो आपको दे रहा है तो हाथ जोड़ लें, भाई मैं नहीं खाता, आप उस प्रसाद को ले ही ना। अगर दे ही रहा है तो उसे बोल दे मेरी बटकी किसी और को दे दे, तो आपको इससे मतलब प्रोटेक्ट हो जाएंगे। देखा होगा कि आप कभी कभी तीर्थ स्थल पर जाते हैं और वहां पर कोई बाबा जी या फिर कोई अनजान आदमी आपको रुपया या फिर कोई रुद्राक्ष की माला दे देता है या कोई फूल दे देता है कि ले ले ये तेरे लिए अच्छा होगा, और जो बाबा को दान देना है तो दे दीजिए। तो वो दान के लिए ही ये कार्यक्रम हुआ है, आपको मतलब कि दिया गया है और आपको स्पेशल फील कराया गया है। फिर आप से मतलब कि जब आप 100 रुपए 50 रुपए दे रहे होते हैं तो बोलते हैं कि बाबा को कुछ और दे दीजिए और सेवा कर दीजिए, तो आप हंसी खुशी उसको 500 1000 रुपए दे देते हैं। वो केवल आपके उससे पैसे निकलवाने के लिए ही आपको स्पेशल फील कराया जाता है। या फिर कोई व्यक्ति होता है जो आपका बुरा चाहता है, तो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उस व्यक्ति से आपका मतलब कि अमंगल कराने की ये कार्यक्रम कराया जा रहा होता है। आपको यहाँ पर इस वीडियो में काफी रेमेडी बताई गई है, आप ये रेमेडी जरूर करके देखना। इसमें कोई ज्यादा आपके पैसे नहीं लगेंगे, बस आपको अपने ये रिजल्ट मतलब कि देखने को जरूर मिलेंगे, तो एक बार ये जरूर करना। इसमें किसी की भी कुंडली या फिर नंबर देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी इस रेमेडी को कर सकता है। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।